तो आज हम चर्चा कर रहे हैं टी अल्फाबेट के ही एक भजन के ऊपर। चैतन्य दास के द्वारा लिखा गया भजन। ये एक श्रद्धा डेवलप करने के लिए, श्रद्धा का विकास करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। तो ऐसे परम भगवान की भक्ति करना ये जीवन का लक्ष्य है। जो ये सामान्य संसार है उसमें जो कार्य चलते हैं, जो प्रोसीजर्स चलते हैं, उससे एक व्यक्ति बहुत प्रभावित हो जाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। और ये संसार द्वंद का संसार है, इसमें द्वंद बना ही रहता है। यदि आपके पास घर नहीं है तो घर मिलने की टेंशन होगी। एक बार घर मिल गया तो फिर घर की सुरक्षा की टेंशन होगी, कोई तोड़ न दे ये टेंशन होगी। मान लीजिए नौकरी नहीं है तो नौकरी की टेंशन है, नौकरी आ गई तो नौकरी में टेंशन है। इस तरह से ये संसार के द्वंद से बाहर निकलना ये बहुत महत्वपूर्ण। इस्कॉन एक बोट के जैसे है, जो कि इस बोट से कभी निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इस बोट से निकल जाता है, इस्कॉन नामक बोट से, माया देवी भले कहती तो है उसको कि मैं तुमको बहुत, लेकिन हम सेफ नहीं। वी आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ डिवोटीज। अगर आपके पास कोई ऐसा भक्त नहीं जो आपको डांटे, जिसको आपने ये हक दिया हो कि वो आपको डांटे, और वो आपको सारी चीज सही लगने के बावजूद भी वो कहे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, और वो और आप उनको पालन करें। अगर एक दो भक्त ऐसे हैं जो जो आपको बहुत अपना समझते हैं, वो बिना कारण के भी आप कभी उनको कॉल कर सकते हैं, वो कुछ नहीं, और सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कभी आपसे छल कपट नहीं करेंगे। एक दो भक्त ऐसे होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वो आपके पीछे पड़ेंगे कि नहीं भक्ति करिए भक्ति करिए। नहीं तो ये संसार में समय ऐसे ही चला जाता है, इतनी सारी चीजें करने को दिन भर में करते करते व्यक्ति थक जाता है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु परम भगवान हैं, हम जीव हैं, भगवान के दास हैं, ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो हमको वो जो नित्य वस्तु है या नित्य चीज है उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। और ये याद आता है कि हम वहाँ के हैं, यहाँ के नहीं। यहाँ पर बस सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं, पर सेटल यहाँ पर कभी कोई हुआ नहीं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखा देखा पूर्वा गौरांग विलास, पुनगिरि पुनगिरिधरन पुरब नीला प्राण, नवद्वीपे परिला प्रकाश, शुद्ध भक्ति गोवर्धन पूज कर जगत, यही विधि बिलकली मांझे। गगनादि नगंग कल्पतरु मयंग, पंचरस फले तह साजे। हम्म, तो यहाँ क्या कह रहे हैं चैतन्य दास जी, जो कह रहे हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु या हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, इस्कॉन संस्था, ये सब जो लीलाएं हैं, ये सत्य हैं, ये कृष्ण ही स्वयं है जो कि आते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन उठाया, अपूर्व गौरांग विलास है ये। पुनः गिरिधरण, फिर से गिरी उठा रहे हैं। कौन से
पर्वतों को उठाया इन्होंने, नवद्वीप और नीलाचल पर्वतों को उठा लिया। और फिर क्या किया, नवद्वीप पे करीला प्रकाश। तो पूरब में नीलक्रम, नीलक्रम मतलब नीलाचल पर्वत। कौन सा पर्वत? ये जगन्नाथपुरी। तो पूरब में पूर्व में मतलब जो पहले उन्होंने उन्होंने जो किया था, तो उन्होंने अभी नवद्वीप और जगन्नाथपुरी का वो उद्धार कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति गोवर्धन। इस संसार के लोग, सब लोग कलयुग की पूजा कर रहे थे। कलयुग की पूजा कर रहे थे मतलब उसी व्यक्ति को महान समझा जाता है जो झगड़ालू है, जो ज्यादा आहरण कर लेता है, जो अपने नाम में ज्यादा कुछ कर लेता है, झगड़ालू होता है। और उसी व्यक्ति को कर रहे थे। और ऐसे व्यक्ति को ज्यादा पूजा कर रहे थे जो हिपोक्राइट था, जो बाहर से कुछ अंदर के से कुछ था। तो कलयुग की उपासना करने वाले लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति करना सिखाया। गोवर्धन शुद्ध भक्ति करना सिखाया। तो इसीलिए मीराबाई ये कहती है, कई बार किसी किसी को मन में ये होता है कि मैं मीरा, मैं, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं मीराबाई हूँ। लेकिन आप देखेंगे जिस किसी व्यक्ति को भी संसार का कुछ भी अगर पसंद है, तो उसको अपने को मीराबाई नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मीराबाई माधवी गोपी के अवतार हैं। इसलिए अगर आपको गुलाब जामुन पसंद आता है, पकौड़े पसंद आ रहे हैं, तो हमको कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम मीराबाई हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, उनके संग में आकर के वैराग्य की भक्ति करनी चाहिए। जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी वैराग्य है, जो पुरुष हैं उनके लिए भी वैराग्य का सीधा सीधा मतलब यह है कि भगवान की सेवा में सब कुछ, मेरी सेवा में कुछ भी नहीं। भगवान की सेवा में तो सब कुछ, मेरी सेवा में कुछ भी नहीं। समय हो भगवान की सेवा में, मेरी सेवा में जितना कम लगे उतना अच्छा। भगवान की सेवा में सब कुछ, मेरी सेवा में कुछ भी नहीं। यही वैराग्य। हमारे चिन्ना जीआर स्वामी जो कि श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, वो ये कहते हैं, एक सन्यासी का मतलब यही है जो इस दुनिया से बहुत कम लेता है और बहुत ज्यादा देता है। तो इस चीज को समझना चाहिए। एक और बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी और के लेने पर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप भी लेने वाले ही हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस किसी के व्यक्ति के मन में किसी भी चीज के लिए परेशानी होती है, जैसे कोई ट्रेन में सीट होती है, वो सीट को दो लोग चाहते हैं बैठना। तो अगर सीट पे कोई बैठा हुआ है, आप उस सीट को चाहते हैं, तभी उस पे ऊपर आपका झगड़ा होता है। इसी तरह से ये दुनिया में अगर आपके मन में कुछ कला हो रही है, कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप को भी वही चाहिए जो उसको चाहिए। तो इसलिए आप अपनी आसक्ति को छोड़ देंगे तो आपको कलह नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मिल रही हैं। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, हम कहाँ से जो कहाँ पे रहने वाले, कोई ऐसे इलाके में हम रह रहे हैं, वहां पर चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। ये चीज को जान करके कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में जुटा हुआ, ये करना आसान नहीं। क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, भगवान का भजन करना, ये सब करने के लिए कोई इस संसार में कभी बताता नहीं।
भगवान है लोगों के जीवन में, पर बस एक प्रोसीजर के अंदर अंतर्गत। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए ये किया, इसलिए इस्कॉन बोर्ड को जल्दी छोड़ के जाना नहीं चाहिए। और अगर कोई छोड़ के चला गया है तो उसको ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किन कारणों से गया है हमको नहीं। सब कुछ आत्मावलोकन के लिए ही करना चाहिए। अगर आप बार बार दूसरों का अवलोकन ही करते रहेंगे, बहुत ज्यादा अगर दोष दर्शन की प्रवृत्ति हो गई है, तो आप एक दिन टेंशन से मर जाएंगे। क्योंकि दूसरे लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। कभी न कभी कोई न कोई गलती तो करेगा ही, और आप इस टेंशन में मर जाएंगे। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु की भजन करना मुख्य लक्ष्य बताते हैं। और ये कहते हैं कि शुद्ध भक्ति रूपी जो लोग थे, वो गोवर्धन की पूजा कर रहे थे और शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे थे। इंद्र की पूजा कर रहे थे और शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे थे। शुद्ध भक्ति रूपी गोवर्धन की पूजा करने के लिए सारे जगत के लोगों को ये विधि दिया, जिसमें कि श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन, ये वाली विधि देने वाले चैतन्य महाप्रभु। अगर ये इस्कॉन मूवमेंट नहीं आया होता तो हम लोग ऐसे लेक्चर नहीं सुन रहे। अगर ये इस्कॉन मूवमेंट नहीं आया होता, कौन बीटेक करके एमटेक करके पीएचडी करके साधु बाबा लोगों से सुनता? कोई नहीं सुनता। कोई भी ये नहीं करता। अगर ये इस्कॉन नहीं होता, भक्त नहीं होते, तो हम लोग आज अपने घरों में बैठ करके मोबाइल में शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते, और इसी टेंशन में मर जाते कि मौसा जी ऐसे कह रहे हैं, चाचा जी ऐसे कह रहे हैं। आज भी ऐसा ही होता है, हम इसी टेंशन में मर जाते हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। तो श्रवण कीर्तन इत्यादि नवधा भक्ति हमें बताई श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और 5 रसों में इस कल्पतरु जो चैतन्य महाप्रभु ने लगाया, उस नवद्वीप इस 9 खंड श्रवण कीर्तन इत्यादि के 9 खंड के कल्पतरु में, और इस हिल पर इस कल्पतरु में बहुत सारे फल लगे जो कि 5 रसों में हैं। 5 रस कौन कौन से हैं? साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। पुलक अंकुर शुभ अश्रुजान मनोलोभ नंद वायु बेपथु सुंदरा निजेन्द्रियोपचार पूजा से गिरिवर प्रेम मणि पवित्र जब इस व्यक्ति को कोई व्यक्ति इस भक्ति को करता है तो उसे भाव के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और वो अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। और फिर भगवान की सेवा उन सारी इंद्रियों से करके, और सबसे मुख्य लक्ष्य वो प्राप्त करता है, वो है भगवान का दिव्य प्रेम। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखिए लोकेर गति कलियुग सुरपति
कुपितानुकंपित हैला। जो लोगों के इस कलयुग की उपासना को देख करके अद्वैत इस संसार के लोग जब भक्ति करने लगे तो कलयुग फिर से, जब हम भक्ति करने लगते हैं तो फिर से प्रभावशाली हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो ब्रह्मचारी बन गए हैं, ये तो शुद्ध भक्ति कर रही हैं ये माता जी, ये तो ये कैसे इनको दूर किया जाए इस शुद्ध भक्ति से। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, गुस्सा जाते हैं। कलयुग गुस्सा जाता है जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसके घर वालों को कहता है कि तुम सब दोष इसमें निकालो, कुछ भी करो लेकिन इसको भक्ति में छोड़ो मत। तो फिर इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी को लेकर के और ऐरावत हाथी, अशुभता इम्पाइटी, पाप के हाथी पर सवार होकर विकेट थॉट्स, एक दूसरे में झगड़ालू प्रवृत्ति की इच्छाएं लेकर और बहुत बड़ी सेना लेकर के इंद्र आते। इंद्र मतलब कलयुग आता है और फिर ये जो है परेशान करता है भक्तों को। जब आप भक्ति में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, या फिर हो सकता है लोग ये भक्ति के लिए मना ना करें पर और एंगेजमेंट बहुत बढ़ा देंगे। आपका विवाह हो जाएगा, विवाह के बाद आपकी पत्नी या पति बोलेगा कि चलो थोड़ा सा मूवी भी देख लेना चाहिए। सारे लोग तो जाते हैं, नई नई शादी होती है तो सब जाते हैं, तुम नहीं जाओगे, तुम यहाँ पर बैठ करके बस माला करो। है? तो इस तरह से बहुत सारे आर्मी को लेकर के कलयुग आता है कि ये व्यक्ति चुपके से भक्ति में निकल गया, अब ये तो भगवान के धाम चला गया। तो इसको किसी द्वंद में फंसा दो, अच्छा इनको प्रॉपर्टी के मैटर में फंसा दो, इसको किसी न किसी मान सम्मान के मैटर में फंसा दो, कोई ना कोई मैटर में फंसा करके एक व्यक्ति को ये उसका जो मुख्य लक्ष्य है जीवन में मुक्ति प्राप्त करना, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसको वो खत्म कर देता है। तो हमने आज ये चर्चा किया, इस संसार के द्वंद से बचना चाहिए। फिर हमने ये भी चर्चा किया, अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब आप भी वही हो। अगर आप किसी एक चीज से बुरा लग रहा है तो आप भी वही हो। जिसको जमीन के झगड़े से बुरा लग रहा है, इसका मतलब वो भी जमीन से आसक्त है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। आप सभी लोग मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उनको भगवान का धाम मिले, तो भगवान की सेवा प्राप्त हो, तो भगवान के चरण प्राप्त हो। वैसे तो वे माला करते थे, सारे धाम उन्होंने दर्शन किए हैं, मायापुर, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी इत्यादि सब जगहों पर गए हैं वो। और हमेशा प्रसाद खाते थे, कभी भी बिना भोग लगाया नहीं खाते, माला भी करते थे। तो उनका फिर भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनको भगवान की शरण प्राप्त हो, इसके लिए सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा एक बार। अभी फिर से बहुत सारे भक्त लोग आ गए हैं, तो एक बार फिर से आप अनम्यूट करके उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम एक और बात मैं ये बहुत कहना चाहता हूँ कि अ, ये दुनिया में ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम।